दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लाउड्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। क्लाउड्स को हिंदी में मेघ बोलते हैं। मेघा नहीं, मेघा मतलब मेढक हो जाएगा। मेघ बेसिकली एटमॉस्फेयर में कुछ ऊंचाई तक आइस क्रिस्टल्स एंड वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। इन मेघ का निर्माण, इन क्लाउड्स का निर्माण वेरियस प्रोसेस के थ्रू होता है। फर्स्ट प्रोसेस इसमें देख लेते हैं। वाटर का इवेपोरेशन हुआ, ओके, इवेपोरेट हुई, कन्वेक्शन करंट फॉर्म हुआ और वाटर आसमान में एक पर्टिकुलर ऊंचाई पर जाकर क्या हुई, इसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया। कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया। कंडेंसेशन अगर होगा तो उसके बाद क्या बनेगा, ये फिर इसके बाद ये वाटर बन जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, आसमान में तैरते रहते हैं। आसमान में तैरते रहते हैं, नीचे क्यों नहीं गिरते हैं भाई? नीचे इसलिए नहीं गिरते हैं क्योंकि नीचे से एयर का जो कन्वेक्शन करंट होता है उसका फोर्स ज़्यादा होता है इन वाटर ड्रॉपलेट्स के वेट से। जितना इनका वेट होता है उससे कहीं ज़्यादा होता है इनका कन्वेक्शन करंट, इसीलिए ये जल्दी गिरते नहीं हैं। अच्छा, बारिश कैसे फिर हो जाती है? जब ये छोटी छोटी बूंदें आपस में मिल करके, वाटर की बूंदें आपस में मिल करके एक बड़ी बूंद का निर्माण करती हैं तो इनका वेट ज़्यादा हो जाता है। किससे ज़्यादा हो जाता है? ये जो कन्वेक्शन करंट फोर्स यहाँ से नीचे से लग रहा है ना, इससे इनका वेट ज़्यादा हो जाता है तो ये नीचे गिर जाती हैं। अच्छा, ये बात है। चलिए ठीक है, फिर ये रहा फॉर्मेशन, इस तरीके से इनका निर्माण होता है। अच्छा ठीक है, आपने बता दिया कि वाटर का फॉर्मेशन हो गया, तो आइस क्रिस्टल्स फिर कहाँ से आ गए भाई? अच्छा ठीक है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स हवा के थ्रस्ट से, हवा के ये जो कन्वेक्शन करंट से यहाँ से और ऊंचाई तक ऊपर लिए जाते हैं। ठीक है, और ऊंचाई पे जाने पे आप जानते हैं ट्रोपोस्फियर में तापमान घटता है, टेम्परेचर घटता है। जब हवा का ये कन्वेक्शन करंट इन छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स को और ऊंचाई तक लेके चला जाता है तो इनका और ज़्यादा कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है वाटर का, तो ये बन जाते हैं आइस क्रिस्टल्स के फॉर्म में। आइस क्रिस्टल्स के फॉर्म में ये बन जाते हैं। अच्छा, ये बात है। चलिए फिर ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं बादल के प्रकार यानी मेघ के प्रकार। देखिए मेघ बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। एक जो कम ऊंचाई पर बनते हैं, एक मिडिल ऊंचाई पर, एक अधिक ऊंचाई पर। मध्य स्तरीय मेघ बोलते हैं इसको, जो मिडिल ऊंचाई पर बोलते हैं बनते हैं। और कम ऊंचाई पर बनने वाले, इनको भी देख लेते हैं, इनके भी अलग अलग प्रकार है। उच्च ऊंचाई पर जो बनते हैं इनको भी देख लेते हैं। चलिए ठीक है, उच्च ऊंचाई पर बनने वाले कौन से हैं? सीरस क्लाउड है, सीरो स्ट्रेटस क्लाउड है, सीरो क्यूमुलस क्लाउड है। तो बेसिकली जो बहुत ऊंचाई पर बनते हैं इनसे तो भूल जाइए कि इनसे वर्षा होगी ही नहीं। ठीक है, इनसे वर्षा सीधी सी बात नहीं होने वाली है। अच्छा, तो सीरस क्लाउड दिखाई कैसे देते हैं? बहुत पतले होते हैं, पंख की तरीके से या बाल की तरीके से दिखाई देते हैं। ये देखिए बाल चारों तरफ इस तरीके से फैला हुआ है। ओके, ये आइस क्रिस्टल्स के बने होते हैं और आसमान साफ होता है इनके रहने पर, आसमान ढका नहीं होता है। और इनसे पहले ही बता दिया कि वर्षा नहीं होती है। इनकी ऊंचाई, कितनी ऊंचाई बनते हैं ये? लगभग 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर या उससे एबव ये बनते हैं। अच्छा, तो किससे बने होते हैं? आइस क्रिस्टल से बने होते हैं ये। ठीक, तो नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं हम सीरो स्ट्रेटस क्लाउड। ये दिखाई कैसे देते हैं? सूर्य के चारों तरफ आभा मंडल जैसा होता है ये। अच्छा, वर्षा होती है इनसे? वर्षा ना के बराबर यानी कि नहीं होती है। थिन होते हैं, पतले होते हैं। ठीक है, हालो उत्पन्न करते हैं मून और सन के किनारे।
इंडिकेट्स चेंज इन वेदर, ये वेदर चेंज का संकेत देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वन, सीरो क्यूमुलस। ये देखिए आप, जो है पैचेज में होते हैं ये स्मॉल वाइट ग्रेनुलर पैचेज टाइप। हाँ, फिश के ऊपर जो स्केल्स बने होते हैं उसकी तरीके से, और क्लियर स्काई का ये प्रमाण देते हैं। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। मध्य स्तरीय जो बादल है, ये उच्च स्तरीय बादल थे। मध्य स्तरीय बादल 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के बीच में बनेंगे। वाटर ड्रॉपलेट्स एंड आइस क्रिस्टल्स दोनों से मिलके बने होंगे ये। अच्छा, ठीक है। मध्य स्तरीय बादल जो होते हैं उसमें से पहला है एल्टो स्ट्रेटस। उसको डिनोट कैसे करते हैं? एएस से। यहाँ पे ये भी देख लीजिएगा छोटा साइन, जैसे इसको किस से डिनोट करते हैं। एल्टो स्ट्रेटस ग्रे और ब्लूइश ब्लैंकेट लाइक क्लाउड, ठीक इस तरीके से होगा ये। सन एंड मून मे बी विजिबल, मे ब्रिंग लाइट प्रेसिपिटेशन, इनसे हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। ठीक, अब एल्टो क्यूमुलस पैचेज में होते हैं वाइट ग्रे एंड लेयर्स टाइप में, बट इसकी अपेक्षा ये थोड़ा सा डेंस होते हैं। ठीक, और मिड लेवल क्लाउड होते हैं। में प्रीसीड बैड वेदर, ठीक है, ये बैड वेदर के लिए धीरे धीरे कारण बन सकते हैं। एंड निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड थिक होते हैं, ग्रे क्लाउड होते हैं। कंटिन्यूस रेन और स्नो जो है ये प्रोड्यूस कर सकते हैं, इनकी विजिबिलिटी लो होती है। इतनी बात है इसमें। ठीक है, एंड लो क्लाउड क्या होते हैं? 2 किलोमीटर से नीचे बनते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स के बने होते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं कौन से क्लाउड्स हैं। स्ट्रेटस क्लाउड, लो यूनिफॉर्म ग्रे क्लाउड लेयर्स, में कॉज ड्रिजल, फुहार होती है। ठीक है, बहुत महीन महीन बूंदें गिरती हैं, उसी को बोलते हैं। ठीक है, जिनका साइज बहुत कम होता है। ऑफन फॉर्म इन वैली, वैली क्या चीज़ होता है यहाँ पे? माउंटेन्स के बीच में इस तरीके से जो होता है, इसी को वैली बोलते हैं, लो लाइंग एरिया। स्ट्रेटोक्यूमुलस ग्रे और वाइट लंपी क्लाउड होते हैं ये। मे कॉज लिटिल रेन और ड्रिजल, फॉर्म इन ग्रुप्स और पैचेज, पैचेज में या ग्रुप्स में इस तरीके से फॉर्म होते हैं। क्यूमुलस क्लाउड वाइट फ्लफी क्लाउड, कॉटन लाइक क्लाउड, ये कॉटन लाइक दिखाई देते हैं। जैसे आप देखे होंगे इस तरीके से कॉटन रखा जाता है, जैसे आप रजाई वजाई बनाने के दुकान पर देखते होंगे, उसी तरीके से दिखाई देते हैं। इनका जो बेस होता है वो लगभग फ्लैट होता है ये। एंड गुड वेदर क्लाउड होते हैं। तो इसमें से सबसे ज़्यादा रेन करने वाले क्लाउड कौन से लगभग दिखाई पड़ेंगे आप, जो सबसे ज़्यादा रेन कर रहे हो इसमें? क्यूमुलो निम्बस, निम्बो स्ट्रेटस, ये क्लाउड हैं, ये क्लाउड हैं। जहाँ निम्बो लगा होगा, मतलब निम्बो मीन्स हो गया वर्षाकारी, निम्बो ये रेन के संकेतक होते हैं। ठीक है, इतना रहा क्लाउड्स के बारे में।